उसकी बिल्डिंग के ठीक सामने यह सफदरजंग अस्पताल है। सफदरजंग अस्पताल यानी वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एवं सफदरजंग हॉस्पिटल। यह अस्पताल अपने आप में एक विचित्र कहानी लिए हुए है। 1942 में जब सेकंड वर्ल्ड वार हुआ तो उस समय सफदरजंग एयरपोर्ट पे अमेरिकन सैनिक यहाँ, घायल सैनिक यहाँ आते थे और सबसे नज़दीक में कोई अस्पताल नहीं होने के चलते दर्जनों एकड़ ज़मीन को ही उन्होंने एक प्राइवेट अस्पताल सा बनाया और उन्होंने टेंट में कई साल तक अस्पताल चलाया। और जब भारत को आज़ादी मिली, वर्ल्ड वार जब ख़त्म हुआ, तब वो एक अस्पताल पिछले 10 सालों तक ऐसे ही टेंट में चलता रहा। मगर जब 1952 में एम्स की स्थापना की आधारशिला रखी गई, तभी सरकार ने सफदरजंग प्राइवेट जो एक अस्पताल, टेम्प्रोरी अस्पताल सा बना हुआ था, उसको भी एक अस्पताल का रूप देने लगे और 1956 में दोनों एक साथ एम्स और सफदरजंग अस्पताल दिल्ली को नवाजे गए। दिल्ली के लिए एक बड़ी सौभाग्य की बात थी कि एक साथ दिल्ली को 2 बड़े और भव्य अस्पताल मिले। सफदरजंग अस्पताल देश का सबसे बड़ा 2000 बेड वाला अस्पताल है। 68 साल बीत गए और 68 साल में मेडिकल जगत में क्रांति आ गई। लखटकिया, करोड़ टकिया, सैकड़ों अस्पताल खुल गए, मगर 2000 बेड वाला अस्पताल अभी तक हिंदुस्तान में सफदरजंग के अलावा कोई नहीं आया। सफदरजंग अस्पताल के साथ हमेशा कुछ न कुछ परिवर्तन और प्रयोग होते रहे। यह अस्पताल भी एम्स के बाद देश का और दिल्ली का सबसे विश्वसनीय अस्पताल बना। जो एम्स में इलाज नहीं कराते थे वो सफदरजंग में आके इलाज कराते थे। एम्स प्रशासन इतना निष्ठुर कम से कम सफदरजंग का प्रशासन नहीं था और यही कारण था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ भी इसको जोड़ा गया और वहाँ के स्टूडेंट जो उन लोगों को भी ये मौका मिला। इसके अलावा पैरा मेडिकल के स्टूडेंट्स को भी यहाँ पर ट्रेनिंग करने का मौका मिलता था और यही कमोबेश हालत 2000 तक चली, जब सफदरजंग अस्पताल को दिल्ली के इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के साथ जोड़ा गया और तब इसका नाम हो गया 2000 में वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एवं सफदरजंग हॉस्पिटल। और पिछले 25 सालों से यह सफदरजंग अस्पताल भी है और मेडिकल कॉलेज भी है और इसमें रोज़ाना भी लगभग 20 से 25 हज़ार मरीज आते हैं और यहाँ भी लगभग 1 लाख से ज़्यादा, 1 लाख के आसपास ऑपरेशन होता है। मगर सुविधाओं के मामले में, आधुनिक उपकरणों के मामले में एम्स का ये छोटा भाई है। एम्स को जितनी सुविधाएं मिली हुई है उसकी आधी सुविधाएं भी सफदरजंग को नहीं है। इसके बावजूद सफदरजंग की ख्याति में कोई कमी नहीं है। जो लोग एम्स से निराश हो जाते हैं वो सफदरजंग में आकर अपना इलाज कराते हैं। ये पिछले साल 2010 में जब कॉमनवेल्थ गेम खेला गया तो उस समय यहाँ पर कॉमनवेल्थ में घायल खिलाड़ियों के लिए एक स्पेशल अस्पताल बनाया गया और जो कॉमनवेल्थ गेम में जो खिलाड़ी घायल होते थे उनको सफदरजंग में ट्रीटमेंट मिलती थी। यह सुअवसर एम्स को नहीं मिला मगर सफदरजंग को जरूर मिलेगा। सफदरजंग एक देहाती सा अस्पताल है जो हर गरीब की, जहाँ पर कम से कम बात बन जाती है। मगर एम्स तो एक बड़ा अस्पताल है, सुपर स्पेशलिटी का, इतना सुपर ग्रेड का अस्पताल है जहाँ पर पावरफुल लोगों का ही इलाज होता है। 68 साल में सफदरजंग ने बड़े नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। यहाँ पर सबसे अधिक ऑपरेशन, सबसे अधिक डिपार्टमेंट की पढ़ाई की जाती है और यही कारण है कि सफदरजंग में मरीजों की कमी कभी नहीं होती। सफदरजंग अस्पताल पीछे का ये बोर्ड जरूर आगे है मगर इसका एंट्री गेट पीछे है, मगर इसके आसपास में खाने पीने और दुकान की इतनी व्यवस्था है कि चारों तरफ इसके मरीज मिलते जुलते रहते हैं। सफदरजंग अस्पताल के ठीक सामने से मैं अनामी।